जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इनमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। धन्यवाद जी। प्रभु इस वचन के इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो ये जो भाग है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज की स्थापना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु भोज के संदर्भ में आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। इस भाग में से जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो यह है कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में क्या समझते थे। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में क्या सोचा, यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सोच प्रभु ने अपने मृत्यु के बारे में रखी वही सोच मेरी और आपकी भी होनी चाहिए। अगर दोनों में किसी प्रकार का फर्क है तो हम गलत रास्ते पर हैं। तो आइए हम देखें, सीखें प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में क्या सोचा या उनकी क्या समझ थी। इस भाग में से विशेषकर 28वें आयत में से मैं 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह के अपने मृत्यु के बारे में जो समझ थी उसके बारे में आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, यीशु ने अपनी मृत्यु को अपनी सेवकाई के केंद्रीय पहलू के रूप में देखा। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को अपनी सेवकाई के केंद्रीय पहलू के रूप में देखा। पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय को हम हर सप्ताह पढ़ते हैं इस मेज में से भाग लेने से पहले। उसमें मालूम है हमें, जब प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रभु ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी, चेलों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। उसके बाद कटोरा लिया और कहा, यह वाचा का मेरा लहू है। यह प्रभु जब आज्ञा दे रहे थे, उद्देश्य क्या था? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह यहां जिस देह के बारे में बात कर रहे हैं, जिस लहू के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा देह है, कौन सी लहू है, कौन सा लहू है? प्रभु यीशु मसीह जिस देह के स्मरण के लिए रोटी दे रहे थे, वो देह वह नहीं था जो उस वक्त प्रभु का था, जीवित देह। लेकिन बलिदान पर जिस देह को वो चढ़ाएंगे कुछ देर बाद, उस बलिदान देने वाले देह को स्मरण करने के लिए रोटी चेलों को दी और उस लहू को, बलिदान के रूप में बहाए जाने वाले लहू को स्मरण दिलाने के लिए प्याला चेलों को दिया। और प्रभु ने कहा, मेरे इस बलिदान के स्मरण में इस बात को किया करो। तो प्रभु क्या चाहते थे कि वो किस रीति से स्मरण रखे जाएं? हर कोई चाहता है ना, वो किसी बात के लिए स्मरण रखा जाए। लोग चाहते हैं कि वो अपने कामों के लिए स्मरण रखे जाएं या अपने जो पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो सीख उन्होंने दिया, उपदेश के लिए स्मरण रखे जाएं। लोगों की अलग अलग कामना होती है। प्रभु यीशु मसीह की क्या थी इच्छा? वो किस लिए स्मरण किए जाएं? उस देह के लिए, उस लहू के लिए जो उन्होंने क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाया, उस मृत्यु को हम स्मरण रखें, यह थी प्रभु की इच्छा। तो क्रूस था प्रभु के सेवकाई का सबसे केंद्रीय पहलू। प्रभु इसलिए नहीं अपने आप को स्मरण रखना चाहते थे कि तुम स्मरण रखना मैंने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए, तुम स्मरण रखना मैंने कैसे कैसे कार्यों को तुम्हारे सामने किया, उपदेशों को तुम्हें सुनाया, या कैसे कैसे भलाई के कामों को दिखाया, या किस उत्तम चरित्र का मैं था, ये सब स्मरण रखना, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा, ये मेरी देह का स्मरण है, ये मेरे लहू का स्मरण है, मेरे बलिदान को तुम स्मरण
रखना। क्यों? क्योंकि प्रभु के आंकलन में उनके सार्वजनिक सेवकाई का, इस संसार में उनके सार्वजनिक सेवकाई का जो सबसे केंद्रीय भाग है वो है उनकी मृत्यु। आप किसी भी व्यक्ति के जीवनी को पढ़िए, बड़े बड़े लोगों की जीवनी को लोगों ने अक्षरों में लिखा है, पुस्तकों में लिखे हैं, लेख में। उनके जीवन में उनके कर्मों के बारे में लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया जाता है और मृत्यु के बारे में केवल एक लाइन दी जाती है कि फलाना इस दिन मर गया या संसार छोड़कर चला गया। लेकिन यीशु मसीह के जीवनी को जब चेलों ने लिखा, जीवनी अगर कहें सुसमाचारों को एक तरीके से, सुसमाचारों में चेलों ने उनके 3.5 साल के सेवकाई के बारे में जिन बातों को लिखा, उसमें जो मुख्य तौर पर जिस बात पर जोर देकर प्रस्तुत किया गया वो कौन सी बात है? मृत्यु। उनके मृत्यु के बारे में, चाहे मती हो, चाहे मरकुस हो, चाहे लूका हो, चाहे यूहन्ना हो, उन्होंने जोर देकर लिखा और विस्तार से लिखा। ये नहीं कि एक लाइन में लिख दिया कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, खत्म। नहीं, यीशु मसीह के उस मृत्यु के बारे में विस्तार से हमें बताया गया। कारण क्या है? पवित्र आत्मा ने उन्हें क्यों ये अगुवाई दी? क्योंकि परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए उनका क्रूस पर मरण उनके सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग है। अगर क्रूस नहीं होता, क्रूस पर मृत्यु नहीं होती, यीशु मसीह का बलिदान नहीं होता, हम में से कोई भी यहां नहीं होता। चाहे उन सब आश्चर्य कर्मों को आप वहां बनाए रखिए जो प्रभु यीशु ने किया, लेकिन क्रूस नहीं होता तो हम भी नहीं होते। इसलिए अगर यीशु मसीह का क्रूस उनके सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, स्वाभाविक रूप से सुसमाचार का भी केंद्र बिंदु क्या है? क्रूस। सुसमाचार को आप क्रूस से अलग नहीं कर सकते, सुसमाचार को आप यीशु की मृत्यु से अलग नहीं कर सकते, बलिदान से अलग नहीं कर सकते, जी उठने से अलग नहीं कर सकते। तो हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में क्या सोच रखी? पहली बात, उनकी मृत्यु उनके सेवकाई का केंद्रीय भाग है, उसी को पूरा करने के लिए वो इस संसार में आए। दूसरी बात, यीशु ने अपनी मृत्यु को ईश्वरीय रूप से नियुक्त बलिदान के रूप में देखा, जिसके द्वारा नई वाचा की पुष्टि की जाएगी। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु को किस रूप में देखा? उस नियुक्त बलिदान के रूप में देखा, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? नई वाचा की पुष्टि की जाएगी। 28 में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। ये लहू जो मैं बहाने वाला हूं, यीशु मसीह की क्या थी समझ? ये वाचा का मेरा वह लहू है। वाचा शब्द बाइबल में एक बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल शब्द है। वाचा को हम अदन की वाटिका से लेकर नए नियम तक देखते हैं, लेकिन इन वाचाओं में जो खासियत आई पाप के आने के बाद, वो यह थी कि पाप के आने के बाद वाचाओं का संबंध किसके साथ जुड़ गया? लहू के साथ जुड़ गया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी और उस पूरे विवरण में हम लहू के बहाए जाने के बारे में पढ़ते हैं। मूसा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी और उस वाचा के विवरण में लहू के बारे में पढ़ते हैं। और पुराने नियम में हमने सीखा है किस प्रकार से इस्राएल वाचा के उस शर्तों को या उन जिम्मेदारियों को निभाने में क्या हो गया? असफल हो गया। यहूदी लोग परमेश्वर से दूर चले गए। प्रभु ने उन्हें एक उम्मीद दी, और वो उम्मीद क्या थी? नई वाचा की उम्मीद। आने वाले दिनों में मैं एक नई वाचा तुम्हारे साथ स्थापित करूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय के 31 से लेकर 34वें आयत में उस नई वाचा के बारे में बात कही गई जो आने वाले दिनों में प्रभु स्थापित करने वाले हैं। उस संदर्भ में फिर प्रभु की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। और ये किस प्रकार की वाचा होगी? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। प्रभु की यह वाणी है। पुराने नियम में हम इस्राएलियों को
एक दुर्दशा में देखते हैं, आत्मिक दुर्दशा में देखते हैं, लेकिन जो उम्मीद की किरण दी गई थी वो थी नई वाचा। और अब इस्राएली इस संदर्भ में, नए नियम के संदर्भ में, सुसमाचार के संदर्भ में उस नई वाचा के इंतजार में है। और यहां इस आयत में हम क्या पाते हैं? प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो लहू मैं बहाने वाला हूं वो वही वायदे में दिए गए उस नए वाचा को स्थापित करने के लिए बहा रहा हूं। 28 में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। ये जागरूकता प्रभु यीशु मसीह के अंतर्गत थी कि मैं जो ये लहू बहा रहा हूं, किस लिए बहा रहा हूं? नई वाचा को स्थापित करने के लिए। यह ईश्वरीय रूप में नियुक्त बलिदान है जिसके द्वारा नई वाचा की पुष्टि की जाएगी। यह जागरूकता प्रभु के अंदर, प्रभु यीशु के अंदर अपने मृत्यु के विषय में थी। वह अपने लोगों को परमेश्वर के साथ एक नई वाचा के संबंध में ले आने के लिए मरने जा रहा था। यीशु मसीह अपने लोगों को पिता के साथ नई वाचा के अंतर्गत एक नए संबंध में लाने के लिए मरने जा रहा है। ये जागरूकता, ये एहसास यीशु मसीह में थी। तीसरी बात, यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में क्या समझ रखते थे? यीशु ने अपनी मृत्यु को पतित मानव जाति के पापों की क्षमा के प्रावधान के रूप में देखा। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को पतित मानव जाति के पापों की क्षमा के प्रावधान के रूप में देखा। 28 में, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये लहू मैं क्यों बहाने वाला हूं? पापों की क्षमा के निमित्त बहाने वाला हूं। ये जो क्षमा शब्द है, क्षमा शब्द का जो अर्थ है मूल भाषा में वो है जाने देना, या पापों को इस प्रकार से जाने देना मानो व्यक्ति ने पाप कभी किए ही नहीं। यह है इस शब्द का मूल अर्थ। पापों को इस प्रकार से जाने देना मानो सामने वाले ने पाप कभी किया ही नहीं। जब प्रभु यीशु ने पापों को जाने दिया, या परमेश्वर ने पापों को जाने दिया, वो अन्याय नहीं कर रहे थे कि अधर्म को ऐसे ही जाने दे रहे आंख बंद करके। नहीं, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर परमेश्वर का पाप के प्रति जो धार्मिक क्रोध है, जो दंड है, उस दंड को पूरा किया। ये एहसास प्रभु यीशु के अंदर था कि मैं लहू बहाकर पाप से बचाने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, पाप के उस दंड को अपने ऊपर ले रहा हूं। इस एहसास के साथ यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरे। पाप क्षमा को नई वाचा के अंतर्गत हमें देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए और कलवरी के क्रूस पर मरे। नई वाचा के बारे में हमने यिर्मयाह 31 के 31 से 34 में पढ़ा। वहां क्या लिखा है? 34 में लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। प्रभु यीशु परमेश्वर जब मुझे और आपको देखते हैं, विश्वास करने वाले को देखते हैं, एक पापी के रूप में नहीं देख रहे, क्योंकि प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, तुम्हारे इतिहास को मैं स्मरण नहीं करूंगा। मानो हमने कभी पाप किए ही नहीं। यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों के उस दाग को क्या कर दिया है? धोकर, शुद्ध करके ऐसा कर दिया है मानो हमने कभी पाप किया ही नहीं। प्रभु अब उसे स्मरण करने वाले नहीं, हमसे हिसाब पूछने वाले नहीं कि तुमने क्या क्या किया। अब स्लेट क्या हो गया? बोर्ड एकदम साफ हो गई है। अब हमारे पास नई शुरुआत करने का मौका आ गया। तो ये है प्रभु यीशु मसीह की समझ अपने मृत्यु को लेकर। प्रभु यीशु मसीह ने यह समझा, मेरी मृत्यु मेरे सेवकाई का केंद्रीय पहलू है। प्रभु यीशु ने यह समझा कि मैं अपने मृत्यु के द्वारा उस नई वाचा को स्थापित कर रहा हूं जिसका वायदा पुराने नियम में परमेश्वर ने किया। प्रभु यीशु ने इस बात को समझा कि मैं अपने मृत्यु के द्वारा पाप के क्षमा के लिए जो प्रावधान है उसे तैयार कर रहा हूं। अंत में
जब मैं और आप आज इस रोटी और दाखरस में से भाग लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं? इस रोटी और दाखरस में से भाग लेने वाला क्या कर रहा है? वो घोषणा कर रहा है। क्या घोषणा कर रहा है? प्रभु जी, आपने जो अपने मृत्यु के बारे में सोच रखी, उस सोच के साथ मैं सहमत हूं। मेरी भी वही सोच है। मेरे जीवन में आपकी मृत्यु सबसे मुख्य बात है। मेरे जीवन का आधार यही है कि आप मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर मरे। अगर यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर नहीं मरते तो हमारा जीवन ऐसा नहीं हो सकता था, नामुमकिन। जब हम इस रोटी और दाखरस में से भाग लेते हैं, हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि आज हम नई वाचा के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं। वाचा का संबंध है पिता के साथ हमारा। और जब मैं और आप इस मेज में से आज भाग लेंगे, हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हमें क्या प्राप्त हुई? क्षमा, पापों की क्षमा। हम अपने सहमति को प्रभु के उस उद्देश्य के साथ, प्रभु के उस समझ के साथ अपनी सहमति को जाहिर कर रहे हैं। हम इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु, आपने जो कहा है अपने मृत्यु के बारे में, मैं उससे 100% सहमत हूं। मैं आमीन कह रहा हूं जब मैं इस रोटी और दाखरस में से भाग ले रहा हूं। तो ये मौका है हमारे पास रोटी और दाखरस में से भाग लेना कि हम अपने विश्वास को आमीन कहकर दर्शाएं। प्रभु ने जो समझ हमें दिखाई है अपने समझ के बारे में, उस समझ के साथ हम अपने एकता को व्यक्त करें। तो आइए हम इस समझ के साथ इस रोटी और दाखरस में से भाग लें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे विश्वास का केंद्रीय भाग है। हमारा परमेश्वर के साथ वाचा का संबंध है और यीशु मसीह के लहू से हमें पाप क्षमा मिली है। प्रभु हमें हमारे पापों के नजरिए से नहीं देखता, हमारे पापों को उसने फिर कभी स्मरण नहीं करने का फैसला सुनाया है। आइए धन्यवाद के साथ इन बातों के मद्देनजर प्रभु के पवित्र मेज में से भाग लेने वाले हम बने।